हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हेन डू यू यूजुअली कम टू दी ऑफिस। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी व्हेन यूजुअली कम टू दी ऑफिस एट 10 o'clock। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी द लार्जेस्ट रिवर फ्लोज इन इंडिया इज गंगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कहता प्रोटीन। तो देखिए, प्रोटीन का अर्थ होता है अटल। क्या होता है? अटल। प्रोटीन का अर्थ होता है अटल, यानी एक जैसा रहने वाला। ठीक है, इसका जो एंटोनिम होगा ये होगा चेंजेबल। क्या होगा? चेंजेबल, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? चेंजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द वर्ड डैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंसेस। चार है कि डी ट्रेनिंग एंड कॉन्फिनिंग समवन। तो चार का जो हो जाएगा आपको, चार का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी इंटरनमेंट। तो देखिए, डिटेनिंग एंड कॉन्फिनिंग समवन ये होगा इंटरनमेंट, यानी होता है नज़रबंदी। क्या होता है? नज़रबंदी। ठीक है, नज़रबंदी। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आपको 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डॉट डॉट ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड दी पेनल्टी। तो देखिए, 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा? बोर्ड। तो देखिए, डायरेक्टर्स के समूह को बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? BORD, बोर्ड कहते हैं। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है लिखना चाहिए। पूर्ण वाक्य होगा कि दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड दी पेनल्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज। तो 6 का राइट आंसर होगा ई। दी प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज वाइफ्स, WIVES होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है ई ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है दी अर्थ इज डॉट डॉट अराउंड दी सन। तो 7 का होगा दी अर्थ इज जो है रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, यानी बी ऑप्शन, रिवॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो 8 है कि मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स मेंट एंड चूज द बेस्ट आंसर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो देखिए, बनने वाला सही शब्द होगा डेवलपमेंट। ठीक है, सफिक्स को यदि मेंट जोड़े तो क्या होगा? डेवलपमेंट। अब देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। तो 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 9 का राइट आंसर होगा ए, मैंने कहीं नहीं जाना है। ये जो है अशुद्ध है। ठीक है, ये जो है क्या? अशुद्ध है। तो वाक्य का अशुद्ध वाक्य है कि मैंने कहीं नहीं जाना है। ठीक है, इस वाक्य को जो है सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है, और शुद्ध वाक्य होगा कि मुझे कहीं नहीं जाना है। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि मैंने है, जिसके स्थान पर मुझे सर्वनाम उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। तो 10 का हो जाएगा ए ऑप्शन, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ठीक है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य होगा कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं उसे संतुष्ट वाक्य कहते हैं। संतुष्ट वाक्य को यौगिक अथवा संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पर सर्ग में कौन सा उपसर्ग है। 11 का ए ऑप्शन। तो देखिए, पर सर्ग में पर उपसर्ग है। पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परमार्थ, परतंत्र, परदादा, पर किया, परपोता, परजीवी, पराधीन, परदेश। फिर पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है पराकाष्ठा, पुराजय, पराक्रम,
पराभूत। परि उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परिणत, परिज्ञान, परिधि, परिपक्व, परिकलन, परिकर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक खाली स्थान, समष्टि, उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 12 का सी ऑप्शन क्या होगा, ज्ञात्मक। तो दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है उपयुक्त होगी। व्यक्तित्व एक जो है स्थिर अवस्था न कर एक ज्ञात्मक जो है समष्टि है। मनुष्य का व्यक्तित्व समय के साथ परिस्थिति के अनुसार ज्ञात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन। तो देखिए 13 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो विकल्पों में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है मनोज। क्या हो जाएगा, मनोज। तो योगरूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। योगरूढ़ का उदाहरण है पीताम्बर, जिसका साधारण अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है विष्णु। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं खाली स्थान कहलाते हैं। 14 का होगा बी तद्भव। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द की उत्पत्ति मूलतः तत्सम शब्दों से हुआ है। हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द संस्कृत भाषा के तत्सम और बदले या विकृति रूप तद्भव से बना है। हिंदी भाषा में हजारों विदेशी जो है शब्दों का भी जो है समाहार किया गया है, ठीक है, समाहार किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात करें। अर्जन, अर्चन। तो ए ऑप्शन होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन। तो देखिए दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द अर्जन, अर्चन का अर्थ कमाना, बाधा है, ठीक है। अन्य समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है व्यथा, रह रह कर में उठने वाली मानसिक टिस है। क्लेश जो है दुख का हल्का रूप क्लेश है। पीड़ा, इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से शारीरिक एवं गौण रूप से मानसिक क्षेत्र में होता है। वेदना जो है मानसिक पीड़ा जब रक्त रूप धारण करती हैं तब वेदना कहलाती है। संताप, वेदना या व्यथा के उग्र रूप धारण करके अस्थायी होकर कुछ समय तक मन में रहने के कारण उत्पन्न भाव जो है संताप है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन अगाध। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अगाध। तो जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो उसके लिए एक शब्द है अबाध। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। जो न जाना जा सके इसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। 17 का होगा डी ऑप्शन, क्या होगा, डी ऑप्शन। तो देखिए सकर्मक क्रिया एक विकल्पों में से एक से अधिक वाक्य में, जैसे राहुल ने केला खाया तथा श्याम फिल्म जो है देख रहा है, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ जो है सकर्मक क्रिया होती है। फिर है कि अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ कर्ता द्वारा किए गए कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 18 की यदि बात करें, कहता वह जो है कल मेघालय जाएगा। इस वाक्य में कौन सा जो है काल है। तो 18 का सी ऑप्शन सामान्य भविष्य काल। तो देखिए वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में सामान्य भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु जो है मध्य भविष्य काल। जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में होने का बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। 19 का होगा सी ऑप्शन बचपन। तो बचपन शब्द जो है विकल्पों में पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ जो है चिन्ह या निशान है। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बी ऑप्शन अनु।
अनुपात शब्द का जो है उपसर्ग अनु है। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुचर, अनुजीवी, अनुयान, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। और अन उपसर्ग का उदाहरण है अनंग, अनंत, अन अनपत्य। उसके बाद है अनाप्त, अनावश्यक, अनउपादान। अव उपसर्ग का उदाहरण है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानना और अवकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 21 का ए ऑप्शन कर्तवाच्य। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया कर्तवाच्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में क्रिया के कर्म का प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि आभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्तवाच्य का उदाहरण जहाँ यहाँ जो है पढ़ी गई क्रिया का कर्म पुस्तक व उद्देश्य, अतः पढ़ी गई क्रिया कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोग वाह वर्ण है, तो 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। अयोग वाह वर्ण अ है। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग 9 स्वर है 9 व्यंजन, इनका जो योग है 9 स्वर से होता है 9 व्यंजन से, इसलिए इसे अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह स्वर के बाद आते हैं और स्वर से अलग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम, तो बी ऑप्शन स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि है। सदैव का संधि विच्छेद सदा जोड़ एव है। आ जोड़ ए बराबर ए होता है। वृद्धि स्वर जो है संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है कि झगड़ालू में प्रत्यय पहचानिए, तो बी ऑप्शन आलू। तो देखिए झगड़ालू में प्रत्यय आलू हैं। ओड़ा, ओड़ा प्रत्यय से बना है। भगोड़ा, हंसोड़ा, चटोरा, भटोरा। फिर है ईयल प्रत्यय से बना शब्द है अरियल, सरियल, मरियल और दढ़ियल। एत, एत प्रत्यय से बना शब्द है लठेत। क्वेश्चन नंबर 25 का था संवृत स्वर है, तो देखिए संवृत स्वर ए ऑप्शन उह। क्या है? तो उह जो है संवृत स्वर है। तो जिन्हा की ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, जिन्हें ऊंचाई के आधार पर विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत और जो है संवृत के स्वर को बांटा जाता है। संवृत स्वर है हर्ष, हर, दीर्घ ई, उ, उह। और देखिए अर्ध संवृत स्वर है ए, ओ। ठीक है। उसके बाद देखिए जिन्हा पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर का भेद 2 है। एक तो होता है शिथिल जैसे उह, दीर्घ हर्ष ई, उसके बाद उह। फिर है कठोर की यदि बात करें तो आ, ठीक है, दीर्घ ई और उह होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 से 30 तक का है। गद्यांश का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। गद्यांश को पढ़ के कहता है, गद्यांश पढ़ लेते हैं कि विश्व की जो है कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्यों को 9 आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनका संचारण की देखिए आवश्यकता पड़ी है। संचरण आज भी वन संचरण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी है। ठीक है, बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती हैं, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संचरण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सूंघने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभवतः हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल जो है अमृत धारा जो है संजोग कर प्रवाहित हो रही हैं। तो देखिए 26 अब क्वेश्चन है कि वनों का जो मूल्य आंकने का अर्थ, तो देखिए वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना। ठीक है। क्या है? वनों का अर्थ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रय स्थल से अभिप्राय है। तो आश्रय स्थल से अभिप्राय है रहने का स्थान। क्या है? रहने का स्थान। पशु पक्षियों का आश्रय स्थल जो है आश्रय स्थल जंगल, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य है। वनों की अविवेकपूर्ण कटाई से आश्रम स्थल में भारी कमी आई है। इससे जैव विविधता में भी कमी आई है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट।
वनों के संरक्षण से अभिप्राय है, तो 28 का बी ऑप्शन, वनों को बचाना। वनों के संरक्षण का अभिप्राय वनों को बचाना है, ठीक है। पर्यावरण की दृष्टि से 33% कुल भूभाग का वन होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 29, वन्य पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? सी ऑप्शन, वर्षा कराने में सहायक बनकर। वन पर्यावरण की रक्षा वर्षा कराने में सहायक बनकर करते हैं, ठीक। वर्षा, देखिए वन वर्षा के जल को भूमिगत में जाने में मदद करती हैं। वन वर्षा जल की भूमिगत स्तर को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। वन CO2 गैस को अवशोषण कर जैविक जो है वैश्विक तापमान को बढ़ाने से रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 की यदि बात करें, कहता नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो ए ऑप्शन, वनों के। तो नदियों में जलधारा वनों के कारण प्रवाहित हो रही हैं। वनों के कारण वर्षा होती है, वनों के कारण पर्यावरण संरक्षण होती है। वनों से हमें इमारती लकड़ी, औषधियाँ, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होती हैं। मानव एवं अन्य जीव की जीवन वन पर निर्भर रहती हैं। कहाँ रहती हैं? वन पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। कहता फिल इन दी ब्लैंक्स, आई गोट ड्रीम जॉब ऑन ... 10th ऑफ मे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी आई गोट ड्रीम ऑफ जॉब ऑन दी 10th ऑफ मे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। क्या होगा? सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। ऑन दी 10th ऑफ मे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पे है कि ड्रिंक ... ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी खूब सारा पानी पियो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। अब देखिए तीसरा है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ALUMINIUM, इसका जो है सही स्पेलिंग होगा ALUMINIUM, ठीक है। एल्यूमिनियम इसका मतलब होता है, इसका सही शब्द ये है एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद देखिए EXCRETURY, इसका मतलब होता है उत्सर्जी, निकालने वाला। MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है विनिर्माण। RESISTIVITY, इसका मतलब होता है आपको प्रतिरोधकता। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता द लिटिल गर्ल ट्राई टू ... सिंगर। तो 4 का होगा बी। क्या होगा? इमिटेट यानी होता है कॉपी करना, ठीक है। तो द लिटिल गर्ल ट्राई टू इमिटेट द सिंगर, ठीक है। उसके बाद इम्प्लाई मतलब होता है संकेत करना। लैंग्विश LANGUISH मतलब होता है शिथिल, मंद। इमिट मतलब होता है फेंकना, ठीक है, छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फिल इन द ब्लैंक्स, द मनी वॉज डिवाइडेड ... माई 4 सन्स। तो देखिए 5 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, एमोंग। क्या होगा? द मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई 4 सन्स। तो देखिए जब 2 व्यक्तियों की चर्चा होगा तो बिटवीन लगाएंगे, 2 से अधिक व्यक्तियों का चर्चा होगा तो एमोंग लगाएंगे, ठीक है। उनके बीच में एमोंग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, दी सन राइज अर्ली इन दी। तो 6 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? दी सन राइज अर्ली इन दी समर। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, 7 है कि फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग दी सफिक्स HWD हुड ... तो देखिए यहाँ पे 7 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी चाइल्ड। तो दिए गए सफिक्स से बनने वाला शब्द होगा चाइल्डहुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि फिल इन दी फाइंड दी सब्जेक्ट इन दी सेंटेंस। कहता दिस इज दी बॉय हु स्टूड फर्स्ट। तो 8 का राइट आंसर होगा बी, दी बॉय। तो वाक्य में दी बॉय क्या है? सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए यहाँ से जो है आपको हिंदी शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिगत वाचक संज्ञाएं हैं? तो 9 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, रामचरितमानस गंगा, ठीक है।
देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, आम, अमरूद, गंगा, सिंधु, हिमालय आदि। संज्ञा के 5 भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ह कौन से व्यंजन है? तो बी ऑप्शन, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह उष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की जो गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती हैं उष्म व्यंजन कहलाती हैं। जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। तो 11 का सी, हलंत। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं हलंत। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो सी ऑप्शन, य जो है अर्ध स्वर वाले व्यंजन है। अर्ध स्वर इन ध्वनियों के उच्चारण में अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पेस नहीं होता है। श्वास वायु जो है अनवरोधित रहती हैं। हिंदी में य व अर्ध स्वर है, य और व। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो सी ऑप्शन, अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह जो है अनुस्वार और विसर्ग को भी कहते हैं। ठीक है, अंग और अह दोनों अयोगवाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14 है कि भूतकाल का विलोम शब्द है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए, भूतकाल का विलोम शब्द है अनागत काल या भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया को पहचाने। तो सी ऑप्शन, गा। तो बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया गा है। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो देखिए 16 का होगा बी ऑप्शन। हिमालय का सही संधि विच्छेद होगा हीम जोर आले। हिमालय, हीम जोर आले। आले में दीर्घ स्वर संधि है। कौन है? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है कि अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो 17 का होगा ए ऑप्शन, अ। अथाह में अ उपसर्ग है। अथाह में अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग से बने शब्द अछूता, अथाह, अटल, अनादर, अदृश्य, अत्यंत, अधर्म, अज्ञान है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि नीलगाय पद में समास है। सी ऑप्शन, कर्मधारी। नीलगाय में कर्मधारी समास है। नीलगाय समास का विग्रह है कि नीला है गाय जो। तो इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो उन्हें कर्मधारी समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है कि अंगोरे फांकना मुहावरे का आशय है। ए ऑप्शन, ऐसा काम करना जिसका जो है फल असहाय हो। अंगोरे फांकना मुहावरे का आशय है ऐसा करना जिसका फल असहाय हो। अन्य प्रचलित मुहावरे व उनके अर्थ हैं अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना। ठीक है, अंग लगाना यानी आलिंगन करना। अंगारे उगलना मतलब क्रोध में लाल पीला होना। अंगारों पर पैर रखना मतलब होता है स्वयं को खतरे में डालना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए, वो वाक्य है। तो ए ऑप्शन, आज्ञावाचक वाक्य। दूध वाले से कहो कि 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। उपयुक्त पंक्ति में आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य से वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो। 21 है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। 21 का होगा सी ऑप्शन, संप्रदान। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, इस वाक्य में संप्रदान कारक हैं। ठीक है, आप देखिए कारक का नाम और विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अजी अरे। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है कि वर्णों के क्रम को कहते हैं। तो सी ऑप्शन, वर्णमाला। वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। 23 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे खाली स्थान के चक्रव्यूह में फंस गई। तो 23 का होगा बी, नियति। क्या होगा? नियति। क्वेश्चन नंबर 24
24 है कि निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है, त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी उत्तर दीजिए। कहता है तो देखिए इसमें कि मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया है, कोई त्रुटि नहीं। तो 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन में कि जिसका शादी कल है, त्रुटि है। देखिए सही वाक्य होगा कि मेरा भाई जिसकी कल शादी है घर गया है। ठीक है, तो जिसका की जगह जिसकी। क्वेश्चन नंबर 25, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 25 का ए ऑप्शन। तो देखिए सही वर्तनी वाले शब्द है अविलंब, यानी बिना देर किए, अविलंब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 26 से 28 तक पैसेज है, पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। तो पहले चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है कि हल चलाने वाले किसान, तो देखिए यहाँ पे जो है पैसेज में देख लेते हैं, हल चलाने वाले किसान। तो देखिए हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव के ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का वहन जो है क्या करते हैं। ठीक है, वहन क्या करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 26 का। तो 26 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 26 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, अपने शरीर का वहन जो है करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अपने शरीर का वहन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहता प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है। ठीक है, तो 27 का जो है क्या होगा? 27 का हो जाएगा आपको, देखिए प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? तो बी ऑप्शन। क्या होगा? बी, किसान का सारा जीवन जो है जब किसान का सारा जीवन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की यदि बात करें, 28 है कि भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता। तो 28 का हो जाएगा आपको, 27 का हो जाएगा बी, 28 का क्या होगा? तो देखिए भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, मंदिर मस्जिद गिरजाघर से। ठीक है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर से। ठीक है, क्या होगा? तो मंदिर मस्जिद और गिरजाघर से जो है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कहता है कि मंदिर मस्जिद जो है गिरजा से कोई सरोकार नहीं, केवल जो है साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। कौन? किसान। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता है, तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 है कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विश्व, तो 29 का क्या होगा? तो 29 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए विश्व का पर्यायवाची शब्द संसार होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है 30 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 30 का जो है सही वर्तनी वाली शब्द हो जाएगा आपको विक्रेता, वो हर्षिकार क्र एकार तवाकार, विक्रेता। ये क्या है? सही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।